Hello, friends. My name is Gagandeep Vajne, and I am recently qualified chartered accountant. So, this video is basically for the audit strategy. तो मेरे इस बार स्कोर जो आया है मेरा ऑडिट में वो मेरे हैं 57 मार्क्स। ठीक है। और लास्ट अटेम्प्ट में मेरे जो मार्क्स थे ऑडिट के अंदर वो 28 मार्क्स थे। तो इतना जो जो मेरे डबल हुए हैं मार्क्स, तो उसके लिए कुछ रीजंस हैं जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किए थे। तो फर्स्ट मेरा चीज थी कि राइटिंग प्रैक्टिस। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करना तो आपको मस्ट है कि अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, थ्योरी में भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको देखो सारे क्वेश्चन हम याद नहीं कर सकते हैं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट भी वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम कीवर्ड्स तो हम याद कर ही सकते हैं ना। तो कीवर्ड्स हमको याद करने पड़ेंगे तभी मार्क्स आएंगे। थर्ड, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस। देखो, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको प्रेजेंटेशन समझ में आएगा कि हमें उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बातें लिखनी है। ठीक है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे उसमें कुछ कुछ लिंकेज होती है कि किस एसक्यूसी वन के अंदर हमें 220 लिखना है और कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन के अंदर डालना है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपकी क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस होगी। देखो, कॉन्सेप्ट एक बार हो जाते हैं, हो जाने दो। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी उसका फायदा होगा, अदरवाइज वो फायदा नहीं मिलेगा उस चीज में। ठीक है। फोर्थ, आप मल्टीपल टाइम आप टेस्ट दीजिए। ठीक है। आप वीकली टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। जितनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही आपको एक इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट में और तभी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही ऑब्जेक्टिव है ना। तो देखो, सब कुछ आज हमारे पास है। आज हमारे पास सारी रिवीजन वीडियोस हैं। ठीक है। सबके टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। फिर भी जो ग्रुप वन में जो मार्क्स नहीं आते हैं, वो एक ऑडिट सब्जेक्ट के वजह से ही आते हैं। ठीक है। वो ऑडिट सब्जेक्ट ही हमें एक ग्रुप वन में रोकता है। तो हम ऑडिट के लिए हम क्या करना चाहिए? तो मैंने ना एक एक मेंटरशिप प्लान प्रोग्राम बनाया है। तो जिसमें मैं ना आपसे टेस्ट लूंगा सारे सब चैप्टर वाइज के। ठीक है। एक इससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगा कि आपको ना, एक मैंने एक चीज और करी थी। इसमें इंडेक्स बनाया था मैंने सारे चैप्टर्स का, शॉर्ट्स का। तो देखो, इसमें क्या है, मैंने एक शॉर्ट्स बना लिए थे इंडेक्स की इसमें, और उसके अंदर सारे पॉइंट्स लिख दिए थे। एक बार आप चैप्टर करने के बाद आपको बार बार रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने ये लिख दिया था कि इसमें कोई रिवीजन वीडियो लिखने की जरूरत नहीं है, राइटिंग मुझे 2 घंटे में लिख के करना है। और हर बार मुझे रिवाइज 50 मिनट्स के अंदर रिवाइज करना है चैप्टर को। ठीक है। तो मैंने इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, ठीक है, वो सारे कवर कर दी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एसक्यूसी वन। ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। इसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा मैं आपको। तो इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए थे, और आप बार बार इसको देखते रहेंगे ना, तो ये 15-20 मिनट ही लगेंगे इसमें चैप्टर खत्म करने के लिए। बार बार टाइम इतना नहीं लगेगा, आपका वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है। अब मैंने ना एक मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया है। तो अगर आपको जरूरत है तभी लीजिए उस चीज को। अगर आपको लगता है कि यार मेरे ऑडिट मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मेरा ग्रुप ऑडिट की वजह से ही लटक रहा है, ठीक है, तो मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। अगर जिसको नीड नहीं है वो नहीं लेगा, कोई जरूरत नहीं है। बट जिसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और जिसको एक टेस्ट टेस्ट सीरीज भी देनी है, तो ये आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने ना कुछ चेंज करे हैं। देखो, सारी फैकल्टी टेस्ट सीरीज दे रही हैं। तो ऐसा मेरा क्या है कि मेरी टेस्ट सीरीज क्या डिफरेंशिएट करेगी उनसे। तो देखो, मैंने ना क्या किया है, वीकली तो टेस्ट होगा ही होगा आपका, प्लस उसमें ओरल टेस्ट भी होगा। ओरल टेस्ट इन सेंस कि आपको ना 10 मिनट्स की वॉइस कॉल होगी आपकी। तो उसमें जो भी टेस्ट होगा, जो भी हमने एसक्यूसी वन 220 पढ़ा है, कारो पढ़ा है ना, तो उसका मैं उनसे रिलेटेड में 10 क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। ठीक है। और उससे पहले आपका टेस्ट हो चुका होगा राइटिंग प्रैक्टिस का, तो मैं ये भी चेक कर लूंगा कि आपने राइटिंग जो प्रैक्टिस करी है, जो टेस्ट दिया है उसका, तो उसमें आपने कोई चीटिंग तो नहीं करी है। तो मैं आपको ओरल टेस्ट लूंगा। अगर ओरल टेस्ट में अगर आप 10 में से अगर 8 क्वेश्चन बता पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं आपका रीटेस्ट लेना पड़ेगा मुझे। तो मैं आप जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, जब तक आपके ओरल टेस्ट में अगर आप मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ सकता आएगा कि भाई ये इसका बंदे का सब कुछ ठीक करा है इसने, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमने अगला टेस्ट लेंगे एनबीएफसी का, ग्रुप ऑडिट का टेस्ट 2। तो उसमें ना पुराने टॉपिक्स भी कवर होंगे और नए टॉपिक्स भी कवर होंगे। ठीक है। तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर टेस्ट 2 में, अब देखो, ये टेस्ट 1 टेस्ट 2 मुझे पता है कि इसमें रीटेस्ट होंगे लोगों के, क्योंकि इसमें देखो कोर्स पहले में तो आप टेस्ट 1 दिया आपने, तो उसमें टेस्ट 2 दिया, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो गए, में हम क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। टेस्ट 3 आते आते ना आपके पुराने टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। और आप, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सा ऐसा होगा कि आप ओरल टेस्ट में नहीं बता पाएंगे। तो मैं हम आगे जब तक बढ़ेंगे नहीं, जब तक आप सारे क्वेश्चंस के आप
ठीक से ओरल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर ओरल एग्जाम हम दे पा रहे हैं तभी ठीक है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे उस चीज को। ठीक है। टेस्ट 3 हो गया। टेस्ट 4 हम उसका पी का लेंगे सारे टेस्ट। फिर उसके बाद पीएसयू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस, टेस्ट 5 होगा उसमें। फिर टेस्ट 6 होगा आपका 700 सीरीज 701 706, इसका टेस्ट 6 होगा। फिर टेस्ट 7 होगा 3400 3420 440 4410। ठीक है। और फिर उसके बाद होगा 600 620। ठीक है। और इमर्जिंग एरिया। देन उसके बाद टेस्ट 8 होगा। फिर टेस्ट 9 होगा, इसमें इंटरनल ऑडिट बैंक ऑडिट आता है। ठीक है। और टेस्ट 10 होगा, उसके बाद हम फुल रिवीजन लेंगे। ठीक है, ये तो आपका ऑडिट का हो गया। बाकी सेम स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे एफआर में, वही सेम करेंगे एएफएम में। तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको ओरल टेस्ट है ना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, कि आपने एक बार टेस्ट दे दिया, आपने ओरल टेस्ट भी दे दिया। तो इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा आपको कोशिश करने की जरूरत है। आप इतना भी आप कर लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ 57 के आपके 60 भी क्रॉस हो जाएंगे, अगर इतना आपने ठीक से कर लिया तो। क्योंकि ओरल एग्जाम देना बहुत ज्यादा मस्ट है। जब तक आप उस चीज को बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लिख लिख रहे हैं लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो अब एग्जाम में आप भूलेंगे ही। अगर आपको ओरल टेस्ट आप ठीक से दे पाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये तो आपको मैंने टेस्ट सीरीज का बता दिया। ठीक है। तो आप ये ऐसा नहीं है मैंडेटरी है आपको लेना ही लेना है। आपको लगता है तभी लीजिए इस चीज को। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडिट बहुत ज्यादा एक ग्रुप वन में जो फेल करने वाला सब्जेक्ट है वो ऑडिट ही है। तो इसकी वजह से ही मैंने ये ऑडिट की मेंटरशिप प्लान प्रोग्राम बनाया है ये। ठीक है। इसका फीस स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको तो वन टाइम फीस देनी पड़ेगी आपको 5000 रुपीज। ये आपका जो एग्जाम तक टिल नवंबर तक वैलिड होगा। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर 5 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, पांचों का रिजल्ट 100% आना चाहिए। ठीक है। मुझे भीड़ बढ़ानी नहीं है, क्योंकि ओरल टेस्ट की वजह से मैं सबको टाइम दूंगा 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है। और सबसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई भी चीज पूछनी हो आपको, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना टेलीग्राम चैनल ये आपको शेयर कर दूंगा, और मैं अपनी ये जो मैंने इंडेक्स जो बनाया है आपका वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।